इस वीडियो में हम 2026 और एआई से जुड़े एक बड़े बदलाव को समझेंगे। क्या हम 2026 में एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहे हैं जिसका कारण एआई नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है? आज की हमारी बातचीत इसी एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प दस्तावेज लगा है। शीर्षक है 2026 का महासंकट, एआई, इंसानी आलस और भविष्य की हकीकत। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत सोचने की जो क्षमता है उसे कैसे बचा सकते हैं। जी। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए ज्यादातर बहस तो एआई के अच्छे या बुरे होने पर ही अटकी हुई है, लेकिन ये दस्तावेज उस बहस से एक कदम आगे जाता है। ये कहता है कि असली मुद्दा एआई नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार पर उसका असर है। हम इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या यूं कहें कि ये हमें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और सोर्स के मुताबिक हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, एक मनोवैज्ञानिक जाल जिसे डोपामाइन ट्रैप कहा गया है, जो हमारे ध्यान को खत्म कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि इस ध्यान की कमी का हमारी नौकरियों पर क्या असर पड़ सकता है। और आखिर में हम एक संभावित समाधान पर बात करेंगे जिसे सोर्स ने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, डिजिटल संन्यास। यहाँ से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ये डोपामाइन का जाल वाली बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। हम सब महसूस करते हैं कि हमारा ध्यान भटक रहा है, पर इसे जाल कहना ये तो एक बहुत मजबूत शब्द है। सोर्स के मुताबिक ये जाल काम कैसे करता है? ऐसा क्या हो रहा है कि हम जानते हुए भी घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स में खोए रहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल रिवॉर्ड का। सोचिए, एक स्लॉट मशीन की तरह। आपको नहीं पता कि अगली बार खींचने पर जैकपॉट लगेगा या नहीं, और वो जो अनिश्चितता है वही आपको बार बार लीवर खींचने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया की फीड ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। हर स्वाइप एक नया दांव है कि अगला वीडियो मजेदार होगा या बोरिंग या कुछ ऐसा जो हैरान कर दे। यही अनिश्चितता हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। और धीरे धीरे हमारा दिमाग इस तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे इनाम का आदी हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री के साथ खेला जा रहा है। मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ। कई बार होता है कि मैं फोन उठाता हूँ एक जरूरी ईमेल चेक करने के लिए, और आधे घंटे बाद खुद को बिल्लियों के वीडियो देखते हुए पाता हूँ। तो उस वक्त लगता है कि मुझ में कोई कमी है, शायद अनुशासन नहीं है। पर यह दस्तावेज कह रहा है कि सिस्टम ही हमें ऐसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, और सोर्स इसी को इंसानी दिमाग का आलस कहता है। और ध्यान दीजिए, ये वो आलस नहीं है कि हम आराम नहीं करना चाहते। ये एक नया आलस है जहां हमारा दिमाग मेहनत वाले कामों से दूर भागता है क्योंकि उनमें इनाम देर से मिलता है। एक किताब के 50 पन्ने पढ़ने का इनाम शायद कुछ घंटों की मेहनत के बाद मिलेगा। कोई नई स्किल सीखने का इनाम महीनों बाद। लेकिन एक रील देखने का इनाम वो तो तुरंत मिलता है। तुरंत। जब दिमाग को आसान रास्ता मिल रहा हो तो वो मुश्किल रास्ता क्यों चुनेगा? और यही हमें डिजिटल गुलामी की तरफ ले जा रहा है, जहां हम अपने डिवाइस के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम बन जाते हैं। ये तो वाकई डरावना है। अगर हमारी ध्यान देने की क्षमता ही इस तरह खत्म हो रही है तो इसका असर सिर्फ हमारे निजी जीवन पर तो नहीं रुकता होगा। मुझे लगता है इसका सबसे गहरा असर हमारे काम करने के तरीके और शायद हमारी नौकरियों पर भी पड़ेगा। क्या सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? वो इसे सीधे सीधे जोड़ता है। सोर्स का तर्क है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यहाँ एक आर्थिक संकट बनने की कगार पर है। क्योंकि भविष्य का आर्बाइट स्मार्ट यानी कि जॉब मार्केट एक ऐसी स्किल की मांग करने वाला है जिसके लिए बहुत गहरे ध्यान और सीखने की जरूरत होगी। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नौकरियों को लेकर जो आम डर है कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, ये दस्तावेज उस डर को पूरी तरह से पलट देता है। मैं सीधे सोर्स से एक लाइन पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। 2026 में खतरा ये नहीं है कि एआई आपकी नौकरी छीन लेगा। खतरा यह है कि एआई का इस्तेमाल करने वाला कोई दूसरा इंसान आपकी जगह ले लेगा। इसने तो पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। इसने बहस को टेक्नोलॉजी से हटाकर वापस इंसान पर केंद्रित कर दिया है। और यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से लोग इसे बस एक टेक्निकल शब्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये अब जिंदा रहने का तरीका बन गया है। मैंने ये शब्द बहुत सुना है, पर कई लोगों के लिए ये अभी भी एक
एक रहस्य जैसा है। क्या इसका मतलब सिर्फ एआई से अच्छे सवाल पूछना है या ये उससे भी गहरा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बस सवाल पूछना समझकर इसकी गहराई को नहीं समझ पाते। असल में ये एआई के दिमाग को समझने और उसे निर्देश देने की कला है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक कॉफी शॉप के मालिक हैं और आपको मार्केटिंग के लिए कुछ आइडिया चाहिए। एक औसत इंसान एआई को प्रॉम्प्ट देगा, मेरी कॉफी शॉप के लिए एक ऐड लिखो। ठीक है, और एआई शायद कुछ सामान्य सा जवाब दे देगा। बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर उसे ऐसे निर्देश देगा, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह सोचो, मेरी एक नई कॉफी शॉप है जिसका नाम कैफे नुक्कड़ है और ये दिल्ली के युवाओं को टारगेट करती है। मुझे इंस्टाग्राम के लिए 30 छोटी और मजेदार कैप्शंस चाहिए। टोन थोड़ा देसी और मजाकिया होना चाहिए। हमारी खासियत मसाला चाय लाते और फ्री वाईफाई है। #डेली कॉफी और #वर्क फ्रॉम कैफे जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करो। वाह, मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाले को एक साधारण जवाब मिलेगा और दूसरे वाले को एक रेडी टू यूज मार्केटिंग कैंपेन। अब मैं समझ रहा हूं कि कैसे एक इंसान दूसरे से मीलों आगे निकल सकता है, जबकि दोनों के पास एक ही एआई टूल है। और यही वो आर्थिक खाई है जिसकी बात ये दस्तावेज कर रहा है। ये ऐसा है जैसे एक के पास कुल्हाड़ी है और दूसरे के पास एक चेन सॉ। दोनों पेड़ काट सकते हैं, पर नतीजा और रफ्तार बिल्कुल अलग होगी। और अब अगर हम इसे अपनी पहली बात से जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। आप उस डोपामाइन के जाल की बात कर रहे हैं? जी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए जिस तरह की रचनात्मकता, बारीकी और गहरे फोकस की जरूरत है, वो उस इंसान के पास कहां से आएगी जिसका दिमाग हर 30 सेकंड में एक नए वीडियो की डोपामाइन डोज का आदी हो चुका है। ये एक दुष्चक्र है। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपको नई स्किल सीखनी है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जरूरत पैदा हुई, वही टेक्नोलॉजी आपकी सीखने की क्षमता को खत्म कर रही है। लोग आर्थिक दौड़ में इसलिए नहीं पिछड़ेंगे कि वे काबिल नहीं है, बल्कि इसलिए पिछड़ेंगे क्योंकि उनका दिमाग इतना विचलित हो चुका है कि वे कुछ नया सीखने के लिए जरूरी अनुशासन ही नहीं जुटा पाएंगे। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोगों के दो वर्ग होंगे, एक वो जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं और दूसरे वो जिन्हें टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है? ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? उम्मीद की किरण तो है, और यहीं पर हमारा तीसरा और सबसे जरूरी बिंदु आता है, एक बढ़ता हुआ ट्रेंड जिसे सोर्स डिजिटल संन्यास कहता है। डिजिटल संन्यास, ये सुनने में बहुत गंभीर और शायद थोड़ा अव्यवहारिक भी लगता है। दस्तावेज में एक बहुत मजबूत दावा किया गया है। उसमें लिखा है कि भविष्य में सबसे अमीर और सफल वो होगा जो अपने फोन को कंट्रोल कर सकेगा, न कि वो जिसके पास सबसे नया फोन होगा। ये तो अब तक की हमारी सोच के बिल्कुल उलट है। हम तो मानते आए हैं कि जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वही सबसे सफल। और ये दस्तावेज इसी सोच को चुनौती देता है। ये कह रहा है कि असली ताकत टेक्नोलॉजी से भागने में नहीं, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करने में है। इसी सिलसिले में मॉन्क मोड की अवधारणा पेश की गई है। हाँ, मॉन्क मोड, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये आज की दुनिया में व्यावहारिक है? बहुत से लोगों की नौकरियां ही ऐसी हैं जहां उन्हें हर मिनट कनेक्टेड रहना पड़ता है। क्या डिजिटल संन्यास सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही संभव है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और सोर्स ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाएं। मॉन्क मोड का मतलब है जानबूझकर एक तय समय के लिए खुद को डिजिटल दुनिया के शोर से काटना। ये दिन का 1 घंटा हो सकता है या रविवार की सुबह के 3 घंटे। मुद्दा है अपने दिमाग को बोर होने का मौका देना। बोर होना, हम तो हमेशा बोरियत से भागने की कोशिश करते हैं। और दस्तावेज के अनुसार यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब आपका दिमाग लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से, मतलब नोटिफिकेशंस, ईमेल, मैसेज, इनसे भरा रहता है तो वो केवल रिएक्ट करता है। वो कभी गहराई से सोच नहीं पाता। जब आप खुद को बोर होने देते हैं, कोई स्क्रीन नहीं देखते, तब आपका दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यहीं पर असली रचनात्मकता पैदा होती है। यहीं पर आप अलग अलग विचारों को जोड़ते हैं, समस्याओं के नए हल निकालते हैं और बड़े आइडियाज सोचते हैं। जो लोग हफ्ते में कुछ घंटे भी बिना इंटरनेट के बिताएंगे, वही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि वे सिर्फ काम नहीं कर रहे होंगे, वे सोच रहे होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, नहीं, ये अपने दिमाग को रिचार्ज करने और सोचने की ट्रेनिंग देने का एक तरीका है।
जैसे जिम जाकर हम अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही मॉन्क मोड में हम अपने फोकस को ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दस्तावेज का तर्क है कि इंसानियत की सबसे बड़ी सुपर पावर अब रॉकेट साइंस या क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं रह गई है। हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर अब बस फोकस करना है। गहरी सोच, एकाग्रता और किसी एक काम में घंटों तक डूबे रहने की क्षमता, यही वो स्किल्स हैं जो एआई कभी नहीं छीन सकता, और यही वो स्किल्स हैं जिन्हें हमारा डिजिटल जीवन हमसे छीन रहा है। इसलिए जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है, वो असल में अपने भविष्य को नियंत्रित कर रहा है। ये सब सुनने के बाद पूरी तस्वीर काफी साफ हो जाती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो पहला, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो डोपामाइन जाल है, वो हमें तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी बना रहा है और हमारी ध्यान लगाने की क्षमता को खत्म कर रहा है, जो एक तरह का मानसिक आलस पैदा कर रहा है। दूसरा, भविष्य की जॉब मार्केट में असली खतरा एआई से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी स्किल्स का इस्तेमाल करके एआई को अपना सुपर पावर बना लेंगे। और हमारे ध्यान की कमी हमें ये स्किल्स सीखने से रोक रही है, जिससे एक बड़ी आर्थिक खाई पैदा होने का खतरा है। और तीसरा, इस चक्र को तोड़ने का रास्ता टेक्नोलॉजी को पूरी तरह त्यागने में नहीं, बल्कि डिजिटल संन्यास और मॉन्क मोड जैसी आदतों को अपनाने में है। अपने फोकस, अपनी एकाग्रता को वापस पाना ही भविष्य में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और अंत में मैं इस चर्चा को सोर्स के एक विवादास्पद निष्कर्ष के साथ समाप्त करना चाहूंगी। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम असल में विकास कर रहे हैं या हम सिर्फ अपनी सोचने की क्षमता एआई को बेच रहे हैं? हम हर रोज अपना डेटा, अपनी आदतें और अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना ध्यान बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को मुफ्त में दे रहे हैं। बदले में हमें मनोरंजन और सुविधा मिल रही है, पर क्या ये एक फायदे का सौदा है, या हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति को ही दांव पर लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हुए मैं सोर्स की अंतिम और सबसे शक्तिशाली लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2030 तक वही व्यक्ति राज करेगा जो बिना किसी नोटिफिकेशन के लगातार 4 घंटे काम करने का दम रखता हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।